अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आज हम एक इनवाइस बनाने की कोशिश करेंगे और इसमें हम जो फार्मूलाज यूज़ करेंगे उसमें सबसे पहले नंबर पर है इफ़, इस ब्लैंक और वी लुकअप। इनको यूज़ करते हुए हम ये इनवाइस बनाएंगे। सबसे पहले जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है, ये सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट का रेट है, उसकी क्वांटिटी है, वैल्यू है, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट की जो वैल्यू बनती है वो है, और नेट वैल्यू है। सीरियल नंबर हमने उधर फार्मूला दिया है कि अगर B8 जहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी है वो अगर ब्लैंक हुआ तो जो सीरियल नंबर है ये भी ब्लैंक ही रहेगा। वो अगर ब्लैंक ना हुआ तो इधर 1 2 3 10 तक हमने बताया इसको, वो उधर आ जाएगा। अभी हम देते हैं प्रोडक्ट नेम, तो इधर हम यूज़ करेंगे पहले एफ के बाद हम यूज़ करेंगे इस ब्लैंक, SBLANK, इस ब्लैंक। इधर हम इसको देंगे B8। अगर B8 ब्लैंक हुआ, मतलब अगर हमने कोई प्रोडक्ट की आईडी ना दी तो प्रोडक्ट का नेम वो क्या करें, इधर हम डबल इन्वर्टेड कामर्स खाली छोड़ देंगे, तो मतलब फिर ये C8 को ये खाली छोड़ दे। और अगर हमने खाली ना छोड़ा, कोई वैल्यू दे दी कोड के लिए, तो फिर कोड को ये वी लुकअप करेगा। वी लुकअप के बाद लुकअप वैल्यू वही B8 है, B8 दे देंगे, कामा के बाद फिर ये हमसे मांगता है टेबल एरे। तो टेबल एरे तो हमारे पास ये है, हमने इसकी सिलेक्शन कर ली है। इसको हम F4 के साथ लॉक कर लेंगे और इसके बाद फिर हम इसको देंगे 2। ये 2 का मतलब ये है कि इधर जो टेबल हमने इसको बताया है, इसमें प्रोडक्ट का जो नेम है वो 2 नंबर पर है, तो हमने इसको 2 दे दिया है। इसके बाद फिर है 0 इसलिए होता है कि ये जो है ना सेम यही वैल्यू लेकर आएगा, इसके लिए ये दिया जाता है। अभी हम इसको क्लोज करेंगे। सॉरी, ये डबल कामा ब्रैकेट बंद होनी चाहिए, वो इफ़ वाला ब्रैकेट तो रह गया ना, तो ये हमने इफ़ वाला बंद कर दिया। अब ठीक हो गया। अच्छा, ये इस ब्लैंक B8 वी लुकअप और B8 और इस तरह लेते हुए ये 2 और 0 इधर तक ये आ गया। अभी यही फार्मूला हम इधर कॉपी करेंगे, या चलें इसे फिर लिख लेते हैं। अगर कॉपी करेंगे तो फिर उधर जो एरे है उधर फ़र्क आएगा। चलें कॉपी कर लेते हैं, फिर इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करेंगे। ये हमने कॉपी कर ली, उधर वही B8 हम लिखेंगे, क्योंकि B8 का हमने लिया है, B8 लिखेंगे। फिर इधर वी लुकअप, ये भी हम B8 कर लेंगे, जो प्रोडक्ट आईडी वाला खाना है। और फिर इधर ये जो 2 है इसको फिर हम 3 कर लेंगे, क्योंकि 2 में तो प्रोडक्ट का नेम है, इधर तो हमें प्रोडक्ट का रेट चाहिए, तो इसको हम 3 कर लेंगे और एंटर कर लेंगे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट का कोड हम देंगे, सीरियल नंबर भी खुद लेगा और प्रोडक्ट का नेम भी खुद लेगा, प्रोडक्ट का रेट भी खुद लेगा। क्वांटिटी हो गई, क्वांटिटी तो हम इसे जो देंगे वही जो है ना ये लेगा। अच्छा, फिर इधर हो गया प्रोडक्ट का रेट, क्वांटिटी, और इधर हो गई वैल्यू। वैल्यू के लिए भी हम इधर F का फार्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू F E8 मतलब जो क्वांटिटी है। अगर E8 जो कि क्वांटिटी है वो इज़ ग्रेटर देन 0, अगर वो 0 से बड़ी हुई तो फिर ये हमें D8 मतलब जो प्रोडक्ट का रेट है उसको मल्टीप्लाई कर दे E8 से, जो कि क्वांटिटी और रेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दे। और अगर क्वांटिटी ना मिली तो फिर इसको ब्लैंक छोड़ दे, और ये हमने ये बंद कर दिया।
अच्छा, वैल्यू के बाद डिस्काउंट है, डिस्काउंट में तो हम वैल्यू अगर कुछ हमने दे दी वैल्यू तो वो कंसिडर करेगा, ना दी तो नहीं करेगा। डिस्काउंट वैल्यू में अगर हम इधर हम देखें, इधर फिर हम इफ यूज करेंगे कि इफ G8 मतलब डिस्काउंट का खाना, G8 अगर इज ग्रेटर देन 0 मतलब अगर डिस्काउंट दे दिया, 0 ना हुआ दे दिया, तो फिर ये क्या करेगा, ये फिर करेगा G8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई F8। वैल्यू को जो डिस्काउंट हमने दिया उसको 100 पे डिवाइड करेगा और जो वैल्यू बनेगी उससे मल्टीप्लाई करेगा। और अगर कुछ डिस्काउंट ना दिया तो फिर इसको ये 0 लिख लेगा और इसके साथ ही हम ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये भी ख़त्म। अच्छा, अभी नेट वैल्यू, नेट वैल्यू हम देखें तो ये जो वैल्यू बनती है ये और माइनस ये, इसमें भी हम इसका यूज़ कर लेंगे कि अगर कुछ वैल्यू ना हुई तो एरर तो नहीं आएगा ना। if E8 is greater than 0 तो फिर हम F8 जो वैल्यू हो गई माइनस H8 जो डिस्काउंट की वैल्यू हो गई वो काटते और ये इधर आ जाए, और अगर वहाँ पे कुछ क्वांटिटी ना हुई तो फिर ये 0 मेंशन कर देगा और ये ब्रैकेट बंद। तो ये हमारे पास इधर ये वैल्यूज आ गई। इधर हम इसको कॉपी कर लेंगे, ड्रैग भी कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी बस मुझे काफ़ी वो कीबोर्ड पसंद है तो इसको हम इधर लाकर एंटर कर लेंगे, ये सारे उसमें जो है ना पेस्ट होगी। अच्छा, इधर जो ग्रैंड टोटल है इसमें हम राउंड का यूज़ करेंगे कि इस इक्वल टू राउंड ROUND राउंड। राउंड के बाद फिर हम लिखेंगे सम SUM ब्रैकेट स्टार्ट, और ये हम इधर से यहाँ तक इसकी सिलेक्शन कर लेंगे, ब्रैकेट बंद, इधर तक ये सम हो जाएगा और कामा 0। इसका मतलब है कि इशारे के बाद कुछ हिंसा ना बताए बस, और ये ब्रैकेट बंद, ये राउंड पे होगी। अच्छा, इधर हम अभी हम ट्राई करते हैं, प्रोडक्ट आईडी देते हैं। प्रोडक्ट आईडी इधर हमारे पास है J102 हमने दे दिया। इधर हमारे पास आ गया प्रोडक्ट 2, रेट भी आ गया 250। रेट हम क्वांटिटी हमने दे दी है 10 हमने दे दी है, डिस्काउंट वैल्यू नहीं दी तो ये 10 को इसने मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई है उसको इधर ले आया और इसी को ग्रैंड टोटल में भी ले आया। अच्छा, इधर हमने अभी कोड देना है, प्रोडक्ट की आईडी देनी है J103, तो अभी 300 उधर वो जो वैल्यू थी उधर वही प्रोडक्ट का रेट इधर ले आए। इधर हमने इसको क्वांटिटी दी है 5, तो 5 में से इसने ये वैल्यू जनरेट कर लिया, डिस्काउंट नहीं था तो वही सेम वैल्यू इधर ले। इधर हम इसको डिस्काउंट देते हैं 10%, तो इधर 10% से इसको 150 बनते थे वो इसने माइनस कर दिए और इस तरह ये ग्रैंड टोटल इधर आ गया। इधर हम जितने भी कोड्स देंगे, इधर देखें आप सीरियल नंबर भी खुद जनरेट हो रहा है, प्रोडक्ट का नेम हमने भी लुकअप के साथ किया है। अभी हम कहते हैं इसे J107, देखें उसका प्रोडक्ट 7 भी आ गया, उसका जो रेट था 500 वो भी आ गया। इधर हमने इसको क्वांटिटी दी है 2, तो 2 के साथ 1000 हो गया, वो उधर प्लस हो गया। हमने इसमें से 5% काटना है, 5% काट लिया तो अभी वैल्यू इधर आ गई। अच्छा, इसमें एक है कि इधर इनवर्ड्स स्पेल नंबर का मैंने इधर एक अच्छा देखें, इधर हम इसको देते हैं J105, तो ये प्रोडक्ट 5 आ गया। प्रोडक्ट 5 की जो 400 वैल्यू थी वो आ गई है। इसको अगर हम क्वांटिटी इसकी दे देते हैं 5,
तो ये 2000 इसने खुद जाकर जो है ना वो ऐड कर लिया। इस तरह इसकी ग्रैंड टोटल भी आ गई। ये देखें राउंड भी हो गया है। ये अगर इसमें पॉइंट के बाद भी कुछ होता तो इधर राउंड होकर इसने पॉइंट के बाद कुछ नहीं था शो करना। अच्छा, आपने देखा हो कि बाज़ वक़्त इनवॉइसेस में जो है ना इसकी प्रिंटिंग में इसकी जो वैल्यू होती है ग्रैंड टोटल की, ये सही प्रिंट नहीं हो जाती, तो फिर इसका जो है दिखाई नहीं देती, वैल्यू का सही पता नहीं चलता। तो इसके लिए इसका जो है ना स्पेल नंबर यूज़ होता है। मतलब ये 10,300 तो है, लेकिन ये सिर्फ हिंसों में लिखा हुआ है। ये अगर हम इधर जो है ना इसको स्पेल नंबर, अगर ये हम स्पेलिंग में ले आएँ तो इसको स्पेल नंबर कहते हैं, कोई इसको नंबर टू टेक्स्ट कहते हैं। हमने तो इधर स्पेल नंबर के नाम से इसका बनाया है, उसको यूज़ करते हुए मैं आपको इधर जो है ना ये फिल करके बता देता हूँ। तो इधर हम लिख लेते हैं इस इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामर्स में हम लिख लेते हैं रुपीस, थोड़ा सा स्पेस देकर डबल इन्वर्टेड कामर्स 1, फिर हमने इसको एम्परसेंट दे दिया, इसको एंड के नाम से भी लोग करते हैं। अभी हमने इसको देना है स्पेल नंबर, नहीं वो हमने अभी उधर पेस्ट नहीं किया। इधर शीट में हम चले जाएंगे, व्यू कोड में चले जाएंगे। व्यू कोड हम ये बंद करके इंसर्ट में हम मॉड्यूल बना लेंगे। मॉड्यूल में हमने पेस्ट कर लिए, अभी ये आ जाएगा। मॉड्यूल में हमने पेस्ट कर लिए, तो अभी हम देखते हैं इधर फिर। तो इधर हम लिख लेते हैं इस इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामर्स में हम लिख लेते हैं रुपीस, फिर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, फिर एम्परसेंट जिसको एंड के नाम से भी पुकारा जाता है, इधर हम लिख लेते हैं। अभी देखें ये आ गया है स्पेल नंबर। स्पेल नंबर के बाद हमने इसको जो ग्रैंड टोटल का जो सेल है वो हमें इसको बताना है I18, और ये हमने इसको बंद कर देना है। इसके बाद हम इसको फिर एम्परसेंट जो एंड का है वो हम लिख लेंगे। फिर हम इसको डबल इन्वर्टेड कामर्स में थोड़ा सा स्पेस देकर लिख लेते हैं ओनली, और ये हम एंटर कर लेते हैं। तो देखें इसने इधर हमें लिख कर दे दिया रुपीस 10,300 ओनली, तो ठीक है। अच्छा, अभी हम अगर इसको J101 ये दे दिए हमने, तो प्रोडक्ट 1 आ गया 120। अभी हमने इसको 20 की क्वांटिटी दे दी है, तो अभी 12,700 है, जो इसने लिख लिया रुपीस 12,700 ओनली। तो ये हमारे आज की सबक है, इसमें हमने इनवाइस बनाई है। सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। एफ फार्मूला तो हमने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, इसमें हमने एफ़ का यूज़ किया है। वी लुकअप के हवाले से हम आगे मज़ीद भी काम करेंगे। वी लुकअप बहुत अच्छा फार्मूला है, इसमें बहुत ज़्यादा एच लुकअप भी करेंगे, एक्स लुकअप भी करेंगे। लेकिन चूँकि हमारे पास ऑफिस 2013 है, पुराना वाला है, तो इसमें जितना हो सकेगा वो हम जो है ना इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, इसमें ये जो फंक्शन है ये किसी भी जो है ना उसमें नहीं है, शायद ये जो एडवांस है 365 शायद उसमें हो स्पेल नंबर का, लेकिन ये तो हमने खुद बनाया है, और ये जो है ना ये जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है ये उसमें आता है। तो इस पर भी मैं आपको जो है ना किसी अगले लेक्चर में मुकम्मल ये मैं आपको मैं सिखा दूँगा। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी कर लें। कमेंट्स में जो आपके सवालात हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो आप उसमें लिख लें, वो उसको मैं आपके एक एक जो अपने क्वेश्चन होगा वो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।